बच्चों तो हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चंस को देखे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेक्स्ट सवाल ये रहा, द्विघात समीकरण 3y² माइनस में 2√6y प्लस का 2 इक्वल टू का 0 का विविक्तर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है बुआ? विविक्तर ज्ञात करना है। विविक्तर को ही हम लोग विविक्तर बोलते हैं। विविक्तर को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसको डी से सूचित किया जाता है। बाबू किससे सूचित किया जाता है? डी से। डी में भी कैपिटल डी से हम लोग सूचित करेंगे इसको। अब चलो बच्चों, जब हम लोग विवेक्तर ज्ञात करेंगे तो किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, किन फॉर्मूलों को ध्यान में रखेंगे, इस बात को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो हल बाबू, हल ये रहा कि पहले क्वेश्चन लिखो कि आपको समीकरण क्या है, 3y² माइनस का 2√6y प्लस का 2 इक्वल टू का 0। अब इसका हमको बोलता है डी का वैल्यू आप मुझे बताएं। यदि आप इस प्रश्न के ऊपर में 100% लिख रहे हैं तो आप कोई गलत नहीं कर रहे हैं, आप लिख ले अपने कॉपी में और इस क्वेश्चन को क्या करें, हल करके, समझ करके, फॉर्मूला को याद करके एग्जाम हॉल में जाएं और इसको अच्छे से बना करके आएंगे। बाबू डी को हम लोग बोलते हैं विवेक्तर और डी का जो फॉर्मूला होता है बाबू ये होता है b² माइनस का 4ac। सर मुझे तो कुछ नहीं पता। क्या नहीं पता बाबू? कि सर b क्या है, a क्या है, c क्या है। तो बाबू इन तीनों वैल्यू को पता करने से पहले सबसे पहले यह बात पता करो कि ये कौन सा समीकरण है। तो यहाँ पे लिखा हुआ द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण का हम पिछले वीडियो में जनरल फॉर्म लिख दिए थे। क्या होता है बाबू? ax² प्लस का बाबू bx प्लस का बाबू c। तो ये c के जगह पे तो c का वैल्यू, ये b के जगह पे तो b का वैल्यू, ये a के जगह पे तो a का वैल्यू। यहां से हम लोगों का a का क्या मान आ जाएगा, a का वैल्यू तो सर 3, b का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू? तो सर माइनस का 2√6। जैसा है माइनस में रहेगा तो माइनस में, प्लस में रहेगा तो प्लस में। बच्चों c का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू? ये 2 आ जाएगा। तब d का फॉर्मूला आप लिखो, d इक्वल टू में b² माइनस का 4ac। बाबू अब देखो b का वैल्यू कितना, तो सर माइनस का 2√6 का होल स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना बाबू? 3, तो 3 मल्टीप्लाई c का वैल्यू कितना बाबू? 2। ये हो जाएगा, ये माइनस, यदि अंदर में माइनस है और उसके पावर में सम संख्या होगा तो बाहर जाएगा बाबू, वो माइनस बाहर, प्लस बाहर आएगा। और यदि यहाँ पे पावर में विषम संख्या रहेगा तो फिर माइनस बाहर में आएगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो सम संख्या है तो प्लस बाहर आएगा। और 2 का कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4, √6 मल्टीप्लाई √6 ये 6 के बराबर हो जाएगा। माइनस का 4 तिया 12, 12 दूना 24, ये 24 हो जाएगा। और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 24 हो जाएगा। 24 माइनस 24 इक्वल टू का 0, d इक्वल टू का 0। बोल रहा था कि आप मुझे क्या करें, d का वैल्यू बताए। तो d का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? 0। लेकिन इसी में चेंज कर देगा कि आप इसका प्रकृति बताएं। तो ये इसका ये प्रकृति इससे आगे होगा। जब d 0 के बराबर होगा तो बाबू मूल जो होगा वो समान होगा। ठीक है, इस वीडियो इसका हल जो हो गया वो यहीं पे हो जाएगा। इतना बनाने के बाद आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर ले कि ज्ञात क्या करना है मुझे, तो विविक्तर ज्ञात करना है। विविक्तर का क्या होता है वो, इसको शॉर्ट में बोलते हैं डी, और डी का पूरा नाम है डिस्क्रिमिनेंट। ये फॉर्मूला होता है कि d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b जो होता है बाबू वो x का गुणांक होता है और a जो होता है वो x² का गुणांक होता है, और c को हम लोग अचर पद बोलते हैं। बाकी वैल्यू पुट कीजिए। और यदि आपको बेसिक्स आती है, स्क्वायर निकालना, जोड़ना, घटाना, ये सब आता है, गुना करना, तो आपका आंसर करेक्ट आएगी। यदि ये बेसिक्स नहीं आता तो आपका आंसर करेक्ट आने वाला नहीं है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।